नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जो रामनगर से यहां मैसूर तशरीफ लाए हैं। चूंकि ये रेशम की एक फैक्ट्री रामनगर में है, वहां पर सालों से काम कर रहे हैं। इनका यह कहना है एनआर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। अमीरुल्लाह के खिलाफ शिकायत दर्ज ये की गई है इन्होंने कि इन्होंने एक तरफ ये कहा है, यह माना है कि इन पर 5,35,000 का कर्जा मौजूद है, लेकिन इस कर्जे के नाम पर इनको यानी जो साहब है इन पर जुल्म और सितम और उनकी बीवी को बहुत ज्यादा शदीद तौर पर जो तकलीफ दी गई है, उस तकलीफ और खौफ से घबराते हुए इन्होंने ये फैसला किया कि खुदकुशी कर ले। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लोगों ने इन्हें बचा लिया। इनके अपने रिश्तेदारों ने इनकी तकलीफ महसूस करते हुए फिलहाल उन्हें मैसूर के हले केसरा में यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है नम्स की, वहां पर सहारा दिया है। लेकिन इनका यह मानना है कि अगर वो रामनगर गए तो उनको जान का धोखा है। तो आप बताएं कि ये खानदान जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है और वक्त जरूरत अगर कर्जा लिया भी है और देने की नीयत कर रहे हैं, तो इन पर अगर इस तरह का खौफ तारी रहा तो ये इनका जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनसे बातचीत की जाएगी और तमाम मामले को समझा जाएगा और ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका पुलिस कंप्लेंट क्या है और आगे क्या करने वाले हैं, तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश खिदमत है। ये खबर को आप ना देखें बल्कि शेयर करें और कमेंट देते हुए क्या जज्बात हैं जरूर कहिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेशन में अमीरुल्लाह के खिलाफ तो कंप्लेंट में क्या क्या बोल कर हैं यहाँ पे? कंप्लेंट क्या है आपका? कंप्लेंट क्या भी नहीं सर, हमें उनकी अमानत देती सो नहीं कल को नहीं, हम ना वहाँ काम करना। अमानत मतलब आप जरा शुरू से बताओ। आप और आपके शौहर पूरे रेशम के कारखाने में काम कर रही? हाँ सर। एक रेशम का काम आपका जी। कितने साल से कर रही? हम 6-7 साल से हमारे नौशो काम कर रही, मैं 3 साल से काम कर रही हूँ उनके। ओके, तो इसी में आपका गुजरान है क्या? इसमें गुजरान नहीं हो रहा सर हमारा। हमारे नौशो को 350 रुपया मजदूरी, मुझे 300 रुपया मजदूरी दे रही। अच्छा। उसमें ना हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने हो रहा, ना हमारा फ्यूचर अच्छा करने हो रहा। उनके घर में हमें भाड़े को भी नहीं, भाड़ा बनने को भी जा रही। एक महीना भाड़ा नहीं बंदे तो भी हम ना बाहर ढकल को हंडिया उठक बाहर फिर खाती, घर को कुफुल डालती हम ना तो वहाँ जिंदगी करने हो रहा ना कुछ भी नहीं, बहुत टॉर्चर हो गए। ये रामनगर में वो फैक्ट्री का नाम क्या? रेशम की फैक्ट्री फ्लीचर कहाँ पे आता है? कौन सा मोहल्ला? रहमानिया नगर। तो काम भी हाथ कर रही है और उनके इस घर में मकान भी। हाँ। तो आपको सहूलत भी दिए ना हो? भाड़ा बन रही सर, हमें क्या भी सहूलत नहीं। एडवांस भी देखो है घर को 5-6 हजार। अच्छा। और भाड़ा भी किराया भी बन रही हमें। एक महीना नहीं बंदे तो घर खाली कराती उनके ओनर के अब्बा को। ओनर के अब्बा को घर खाली कराते हम ना। हाँ, उसमें हमें उनको किराया पूरा क्लियर कर को सर, हमें दूसरी जगह पैसे लेको उनको किराया क्लियर करे। किराया सब क्लियर करे। हमारे भाई की शादी थी, गए बार भी हमें रजा दाल को थे, यहाँ से हम ना खींच लग जाको, हमारे शोहर को पकड़ को मारे। क्या वजह क्या मारने की? 2 दिन एडवांस के तौर पर अमाउंट ये है क्या? एडवांस लेको ही सर हमें उन्होंने। हमारे 9,03,15,000 रुपए लेको ही, मैं 2,20,000 लेको हूँ, 5,35,000 रुपए लेको ही हमें। अच्छा, उसमें कैसा अदायगी कैसा करती है? अब अदाई करने एकदम हमारे कने क्या भी ये नहीं है सर, जरिया नहीं है, उससे हम ना सहूलत कर को दियो। तो ये जो 5,35,000 रुपए एक ही स्टेप को लिए क्या? एक ही चक्कर नहीं लेको हूँ सर, 10,000 20,000 कर को हमारी अमाउंट बढ़ी है से 5,35,000। ये 6-7 ये साल से वहाँ काम कर रही है हमारा नौशो। हाँ। मैं ये 3 साल से वहाँ काम कर रही हूँ। बराबर। ये अमाउंट जो तुमने लिए कब लिए थे? 5,35,000 जो बोल रहे हैं। 5,35,000 वट्टे देखो नहीं, हमने 10,000 20,000 देखो ही सर, हमारी जरूरत को हमने ले ली, एडवांस लिए सो ले लो हमने। वो चुका ही नहीं क्या? नहीं सर, कहाँ वो हमें वो किराया बंदी क्या, हमें बच्चों को खलाई क्या, भाड़ा बंदी। बच्चे पढ़ रहे क्या? बच्चों को भी स्कूल को नाना नानी का छोड़े थे सर हमें। हाँ, हमारा नहीं रामनगर में नहीं, मंडिया में है हमारा मियाँ
मैं मंड्या वाली आपके शहर रामनगर? रामनगर वाले। अच्छा। हमें बच्चों को मंड्या में छोड़े थे, अम्मी अब्बा की तबीयत अच्छी नहीं थी, हमारे बच्चा हमें रख लेती घर को बोल को जी। बुला लग गए। जी। बच्चे को मदरसे उदली वहां से भागा कर को बोलने में जी। वहां से बुला का जो ह्यांच रख लियो कहीं ह्यांग बुला का बच्चे फैक्ट्री का तो भी मार को भेजते हैं सर, बच्चों को भी आने नहीं देते फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, आपके जो ओनर बच्चों को भी नहीं जमाते, अच्छा। मार को बाहर भगा देती। वो अवस्था में क्या बोल रहे हो, तो हमने इतनी सहूलत कर दिया, अब हमारे जान कुछ धोखा है, अब वहाँ रामनगर को गए तो क्या वजह, क्या मतलब तुमने क्या जुल्म किया जुल्म का तो क्या बोल रही हूँ, तो अब यहाँ से बुला ले, अब हम फोन कर रही हूँ फोन कर रही हूँ एक दो दिन। कब निकले? मैसूर में ही हाँ, हमें निकल को 15 दिन हो रहा। कहाँ गए थे आप? हमें हमारे भाई की शादी थी, रजा पूछे जाको। हाँ। जाको पूछने में एक एक गाली खलीस खलीस गालियां दिए हमने, गालियां दे को रजा दिए, एक दिन के वास्ते रजा दे रहा हूँ शादी को कहे हमें। ओनर हमारे अमीरुल्लाह ना, उन्होंने बोले वैसा कौन भी पार्टनर नहीं, उनके भाई भी उन्होंने कामा कराते हैं शन्नो कल्ला को। तो अमीरुल्लाह और शन्नो ओनर के पूरा काम ओनर्स देखते हैं, ओनर्स कराते हैं। रजा पूछे भैया हमने क्या भी 5,35,000 वट देखो नहीं, 10,000 20,000 करको देखो ही, यहाँ से बुला लग जाको हमारा नौशो को भी बहुत बेजरब मारते हैं भैया, ऐसे ऐसे खलीस खलीस गालियां देती। रजा पूछे तो भी एक दिन तबीयत बिगड़े तो भी मैं बोल सकती नहीं, काना में खून आ जाता भैया, उतने खलीस गालियां देती उन्होंने। यहाँ से बुला जाकर हमारे शोहर को मारते ना होते, मंजे अलादा कपड़े काढ़ो कतीम भैया। तो मैं बोलो कैसा, मैं भी एक अम्मा भाना में पैदा होकर सो, मैं भी एक भाई को जात उनके समय हाँ भैया नंगे कर को मारती कर को हम ना बोल रहे सो धमकी देती है। यहाँ से बुला लग जाको गए बार भी हम ना वैसा करे भैया। अच्छा। मेरे शोहर को भी मारे, मंजे भी कपड़े काढ़ो कर को बोले। मैं फिर भी मैं क्या भी बोले नहीं, पावा पकड़ चम भैया वे रजाद अली से गलती होगी माफ कर लियोगा, तो भी एक एक गाली देती भैया, उतने तक खलीस गालियां दे कुछ कामा कराती भैया। सुनने नहीं होता, काना में खून आ जाना, वैसे वैसे गालियां देती भैया। तुम्हारी माँ को भाना को कहती है, हमने सब सुनने नहीं होता भैया, बहुत बहुत खलीस गालियां देती। अच्छा माँ जी देखो, आपको बाकायदा आपको 15 दिन पहले रजा लिए थे, उसके बाद आप उनको घर को आप रामनगर नहीं जाना, सो मैसूर को आप और फिलहाल हड़े कसरे के चैनल के सामने जो ये बिल्डिंग है गरीबा के, वहाँ पे आते हैं, आपके रिश्तेदार का घर ही है, आपके मुझे बुलाए। अब आप क्या चाहती वहाँ? मैं क्या भी नहीं चाह रही हूँ भैया, आप हमें गए तो हमारे जान को धोखा है भैया, वहाँ उन्होंने मार दलती सब भैया हम ना जान से, मुझे तुम्हारे पावा हो ना तो पढ़चो, मैंने इंसाफ दिलाओ, मुझे खाली इतनी सहूलत कर को दे दो महीने को जरे जरे उनके 10-5 क्यों होती है दे छो भैया, 10 पैसा लेकर ही देने तैयार हूँ भैया, क्या तो भी कर छो, मैं कुली मजदूरी क्या कर छू की नहीं को भैया, मगर वो रेशम की फैक्ट्री में एक नहीं करती भैया, मैं लोगों के होना तो हंडियान तो चो डर है, खौफ है भैया, मेरे जान को, मेरे मरद के, मेरे बच्चे के जान को छान धोखा है भैया। अब हमें गए तो भी उन्होंने क्या बोल रही है, हम ना तुम्हें आओ, तुम ना जान नीच काटती सो, तुम ना नंगेज कर को मारती सो गरीब भैया, हमें जाकर उनके सामने नंगे होना हमना पसंद नहीं है भैया। तुम्हारा पावा होना तो पढ़चो, मेरा भाया मेरा अम्मा भाना से भी तुम्हें एक साथ दियो, मुझे खाली मंजे जरूरी इतनी सहूलत करा को दियो, उनकी अमानत में पहुंचाचो, मैं नक्को उनका मुझे 1 रुपया अभी 10-10 हजार 5-5 हजार नहीं 20 हजार क्यों होती, मैं उनके चुकाचो भैया पैसे भैया, मैं लोगों के हंडियां धुई तो परवाह नहीं, मैं उनकी अमानत चुकाचो, मेरा मर्द को वो काम नहीं हो रहा भैया, दम जोर होगा, वीजिंग जोर होगी, और इनको वीजिंग जोर होगी भैया, खून पड़ रहा खंगे तो। हाँ हमें वैसे बोले था हमारा तबीयत अच्छा नहीं, तो चलो रिपोर्ट करेंगे, हाँ यूं कहती। अब हाँ रिपोर्ट में क्या, रिपोर्ट में परसों तबीयत अच्छी नहीं, मंजे भी बीपी लो हो गई थी भैया, उनके बैका को भी ये बात मालूम थी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरे पाँव सब फुगे थे, घर को बोलने गए तो भी मारती हूँ भैया, उन्होंने कपड़े काढ़ो वो जो बोलती हूँ भैया। खाली जो फैक्ट्री है रेशम की, क्या नाम बोले वो? फ्लीचर का फैक्ट्री में कितने लोग तुम्हारे ऐसा काम 10 जने काम कर रहे हैं भैया, 10 जने को भी सबको भी ऐसा मारते हैं भैया, उन्होंने सबको भी ऐसा मारते हैं, किसमें भी होती हिम्मत नहीं करी। मैं मेरा मर्द की हालत, मेरा बच्चे की हालत देखो, हमने इतना टार्चर होगा था, हमें कान तो भी जाको मर जाएंगे कल कुछ निकलेस भैया। वो बच्चे तरसरीन से हिसाब को मैं मरने की भी हिम्मत नहीं करी, ले ले गली गली फिरी, लास्ट को मैं इसका ने कैरस का नहीं भैया,
वहाँ कूद को मरने जाने खुद हमना छकरा दान देख को हमारे खले के दोस्तान गता हम देख को तुम्हारा ऐसा साली के बच्चे यहाँ को ही ना उनके शोहर उनके बच्चे सभी यहीं कर को बोल को हमने यहाँ तलक लग पहुंचाए भैया। मैं उनके जरिए भैया मैं हमें कूदने जाने को भी हमने खींच ले कहीं भैया, मेरा मर्द डूबे भी थे भैया। हाँ उन्होंने कूद डाले थे, मैं यहाँ से बुला लेते हूँ भैया मैं तुम्हारे से तुम्हारे पावा होना तो पड़ चो मुझे वहाँ एक भेजो ना को भैया, तुम्हारे पावा होना पड़ ले चो भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ, एक बार मुझे साथ दे डालो भैया। तुम्हारा अम्मा मेरा भाना मेरा भाया मेरा कौन है कि उन्होंने क्या बोलते उन्हें तो काम कर ले को मैं उनके घर के उन्हें झूठे धुले चो भैया, मैं उनके घर को एक नहीं जाती भैया। बहुत तकलीफ है भैया। भैया मैं कान तो भी एक रचू भैया, जब तक उन्हें तो ध्यान रखो मैं मेरी क्या तो भी लोगों के घर के हंडियां धोकर भी उनकी अमानत चुका चु भैया, मुझे उनके पैसे नको खाली मुझे इतनी सहूलत कर दियो, मुझे 5-5 हजार 10-10 नको 20,000 तक तो भी सहूलत करा दिए, तो क्या तो भी कर को उनके पैसे चुका चु भैया। भैया मैं टेलरिंग भी आता है भैया, मुझे होना तो मैं लोगों के कपड़े हो तो भी सीखो होना तो उनकी अमानत चुका चु भैया, मुझे उनकी अमानत नको मेरा, नहीं तो मैं मेरे शोहर को गवा लेना। एक तो मेरा बच्चे की लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, रामनगर में रहने नहीं हो रहा भैया, बहुत टर्चर हो गया वहाँ के जो बड़े लोग हैं उनसे बात बोले नहीं भैया। हम लोग किसके ऊपर भी हमें ये नहीं करने हुआ भैया, पूरे उनके घर में उनके पूरे रिलेशन रहती भैया, हिम्मत होती नहीं कर सके। हमें रामनगर में बोले तो हम वहां ले जाए छोड़ डालती घर को, हमें डर को वहां से निकल गए भैया। हमें शादी को गए थे भैया, शादी से हमें रामनगर को गए और जाकर रेलवे स्टेशन तलक भी गए, हम ना फोन आ करे आओ तुम्हारी मार को मैयत दल को तुम ना नंगेज कर को कौन को डाल तुम गए, हमें डर को निकल के भैया। अब तो गए तो क्योंकि हम ना उन्हें जिलाते नहीं भैया, उन्हें जानिच करते कानून नाम की चीज है, ऐसा मत समझो आप अकेले नहीं। इंशाल्लाह आप जब देने की नियत है तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आपको मैं बोल भैया। हमारे सास हमारे देवरा उन्होंने सब क्या बोल रही तो उन्हें सहूलत नहीं देते उन्होंने, तुम्हें उनके वट्टे दे डालो पैसे के, तो हमारे कने वट्टे देने नहीं है भैया। मैं कूली मजदूरी करने वाले हमें सभी कहाँ से मैं वट्टे 5,35,000 रहते तो मैं गली गली लेको मेरे बच्चों को मेरे शोहर को दरगाह बैठ को भीख मंग ले को मेरे बच्चों को वहाँ मंग को खिलाती नहीं थी भैया। मैं देखो यहाँ तलक मैं तुमना भाया मेरे माँ भानागर को मैं आगो तुम्हारे से मदद पूछ रही हूँ, तुम्हें जो भी रास्ता दिखाती दिखाओ भैया। हाँ और एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं ऑपरेशन करा लो को भी उनके जाको उनके काम कर को उनके पैसे फेरना कर को भैया। मैं 4 ऑपरेशन की भाई को मैं अवली 2 बच्चे हो को हिंसो, एक हरनिया म्हणजे आ जाको पूरी नाफ हिच काट डाली भैया, म्हणजे नाफ में पूरे जड़ान छुड़ गए थे हो जाको मुझे नाफ हिच काट डाली तो दोनों क्या बोले तुम्हारे जान को धोखा है, फर्स्ट जाकर ऑपरेशन करा लियो अगर को उनके बैकान से रिपोर्ट देखो बोले थे, देखो ओनर के हाँ अभी एक ऑपरेशन करा लेना मैं उसे रजा तो नहीं देते कदले। और अभी टाके मेरे कच्चे थे भैया, पेट को सरट बन लग जाए काम करियो और तब भी मैं काम करियो भैया। रेस्ट लेने में 3 महीने बेड रेस्ट पर हो कैसे डॉक्टर हाँ कभी नहीं लेने दिए भैया। मैं आऊँ को भी फोन कर को अम्मी क्या थी मैं ऑपरेशन करा ले का को 1-3 दिन नहीं आना सच आना कर को बोल को ऑपरेशन कराई सो 4 दिन को सभी जाको मैं उनके यहाँ काम कर को हूँ भैया। मैं हाँ पेट को सरट बनले को काम करियो भैया, मैं देने के भैया अभी गर्मी नहीं भैया, जरा दिन बैठ को कीड़े रहती हो रेशम के कीड़े वो चुन लियो का बस बोले भाम मरी तो टाके सुखती उनोज बोले भाम मरी तो टाके सुखती दल को कच्चे टाके मेच वो कुकिंग बनाती है, गर्म पानी उबलते रहता है ना वो गर्म पानी में बनाई हो भैया। मैं वही सा कर को भी देखो भैया न तो मुझे पहनने कपड़े ही अब हाँ पहनने कपड़े ही ना मैं पका खाने मेरे कने चीज ही एक शक्ल नहीं है, एक बासन नहीं, एक गिलास नहीं है भैया। मेरा पूरा जीना उनके घर में है भैया। मेरा तुम्हारा मेरे भाया से इतनी गुजारिश कर रही हूँ उसमें मुझे जीना मेरे कपड़े लते क्यों तो भी एक कर को दियो भैया मंग को। हाँ खाली मैं उनके पैसे में नहीं खाती भैया, उनके पैसे उनकी अमानत पहुंचा चुम भैया। मेरे बच्चे तुम्हारे सदक़े से मेरे बच्चे जी लेती भैया, तुम्हारे बच्चों को भी मेरे बच्चे से दुआ मिल छे भैया। हाँ तुम अल्लाह का वास्ता भैया मेरे चीजा मेरे कपड़े लते मेरे सभी मंग को दियो भैया रहती भैया। उनकी अमानत में नहीं रख लेती भैया, 1-1 रुपया रहा तो भी उनको मैं अमानत चुका चुम भैया। तो इधर से मेरे शोहर की देखे तो तबियत अच्छी नहीं, मैं जाकर कुली मजदूरी कर को मेरे शोहर को एक जरा दिन इलाज कराना भैया। उनको दिए तक अब तुम जीने का सामान वगैरह को क्या मैं बोलती
तुम्हें भाया क्या मुझे मदद करती हूँ करो भैया, मैं तुमने मेरे अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी दुआ मिल छे भैया, तुम्हें जितना मदद कर सकती मैं करो भैया। ना घर है मुझे, ना पहनने कपड़े हैं, ना ये कोई बासन है, ना गिलास है, ना कुछ भी नहीं है भैया। मैं रोड को खड़े थी हो गए, मैं उन्होंने सब देख को हमारे खाला के घर तलक मुझे वहां पहुंचाई सो भैया। मेरा शोहर तो अवली डूब गए थे, उन्होंने खींच को करको घर तलक हमने पहुंचाई भैया। अब उन्होंने वंटी मरने का इरादा करे तो भैया मैं मेरे शोहर को छोड़ को नहीं जीती, मुझे मेरे बच्चे भी होना, मेरा मर्द भी होना। मैं ना मेरा अम्मा बाबा के ऊपर भरोसा करके उनके घर को गई, ना मैं हमारे सास ससुरे के घर को भरोसा करके दी, मैं मेरे भाइयों के ऊपर भरोसा करके मैं यहाँ तलक तुम्हारे पास से हूँ भैया। हाँ, तुम्हें मुझे क्या मदद करती करो भैया, मैं तुम्हारा इतना चाह रही हूँ भैया, तुम्हारे बच्चे को दुआ दे, मेरे बच्चे से क्या तुम एक मदद करो भैया। रामनगर का चुरा में नामक अब्दुल वसीम, मैं सर रामनगर में क्लीचर का काम कर लेता। बिजिंग ज्यादा मुझे दम्मा शुरू हो गया, रेशम में काम क्लीचर दम्मा ज्यादा हो जा रहा मुझे उसमें। हाँ मैं लेकिन 10-20 कर लेता, यजमान करना खर्च करता हूँ निर्ला भया करना 5 लाख दो ने मेरे 3,35,000 रुपए ऐसा, और बेकान गया को 2,20,000 रुपए, और 10-20 कर मंग लेंगे मैं। ऐसे मेरी तबीयत का भी मसला रहा मैं उसके वास्ते आप एक तरफ खर्च है, दूसरी तरफ आपकी बीमारी है, तीसरी तरफ आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट क्या करो तुम्हारा जान का धोखा है बोलकर, तो क्या बोलना चाहते? उसके वास्ते मैं आवत मेरी जरी सहूलत हो ना, सहूलत करवा दिया तो मैं कैसा दिया मार उनके ऐसा पंचाता हूँ तंगा की जला मारना तोड़ना गलान देना होती है वहाँ। ऐसा गया तो गलतियां कपड़े काट को मारती है बोला। अब वो इतने इतना एकदम यहाँ कपड़े काट को लंगे खड़का मारा खाने से वही क्या सोचो मरीज जाना, क्या तो कर लीज जाना उधर दो तिल पाई, क्या तो कोनो कर लेते हैं मैं तुझे ना, क्या तो कर लेंगे तो बोल को हमने ने फैसला ले लिया ले को हम इसे फर्स्ट मैसूर करना है, मैसूर करना को हमारे खलरे ससुरे के दोस्त देखने में मैं सही सलामत से जरा उनकी सही समय आनी तो चल जाते हैं। पानी में मतलब करने में तैयार हो गया था मैं, तो आपको सही नहीं होता डर दिल में। अब गए तो मैं छोड़ते भी नहीं, अब 4 आदमी के सामने लंगे भी करना अच्छी बात भी नहीं ना, मर्द बना के हिसाब कर जाता था। समझ गया मर्द बना के हिसाब कर जाता। तो आपको वक्त होना मुझे देने तैयार हूँ, आपको कोई भी सताना नहीं क्या ज्यादा कहते हमको डिपार्टमेंट में जो हमको कहते चल गया अपना क्या कर देंगे, तभी मैं जाता नहीं किचा फैसला मेरे पास कहते खा लेगा। इंशाल्लाह ऐसा नौबत नहीं आती, जब आप देने की नियत रख रही तो अल्लाह उसका रास्ता पैदा करता है।